सोचिए, आप रोज जिस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं, जिस क्रिएटर के रिकमेंडेशन पर प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर वही इन्फ्लुएंसर असली ना हो, अगर उसके फॉलोअर्स खरीदे गए हों, अगर उसके कमेंट्स फेक हों, अगर उसके पॉपुलैरिटी के पीछे रियल ऑडियंस नहीं बल्कि एक पूरी डिजिटल फैक्ट्री हो, तो फिर सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता है कि वो इन्फ्लुएंसर फेक है या नहीं। सवाल यह बन जाता है कि हम सोशल मीडिया पर सच देख रहे हैं या सिर्फ एक वेल डिजाइंड इल्यूजन है। आज की दुनिया में इन्फ्लुएंस, पॉपुलैरिटी, ट्रस्ट और पैसा, इन चारों का रिश्ता इतना गहराई से जुड़ चुका है कि कई बार असली और नकली में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। और इसी अंधेरे कारोबार का नाम है फेक इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी। फेक इन्फ्लुएंसर का मतलब सिर्फ ऐसा क्रिएटर नहीं है जिसके फॉलोअर्स फेक होते हैं। इसका मतलब उससे भी कहीं बड़ा होता है। फेक इन्फ्लुएंसर वे हो सकते हैं जिसने फॉलोअर्स खरीदे हों, जिसने लाइक्स और कमेंट्स आर्टिफिशियली बढ़ाए हों, जो एंगेजमेंट पॉट्स का इस्तेमाल करता हो, जो अपने रीच को असली से कई गुना ज्यादा दिखाता हो, या फिर खुद को एक्सपर्ट, ट्रेंड सेटर या फिर ट्रस्ट वॉइस की तरह पेश करता हो, जबकि ऑडियंस पर उसका रियल इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है। सिंपल भाषा में कहे तो जहां दिखावा असलियत से बड़ा हो जाए, वही फेक इन्फ्लुएंसिंग शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया ने हर इंसान को मौका दिया है कि वो अपनी वॉइस दुनिया तक पहुंचा सके, लेकिन इसे सिस्टम ने एक और मार्केट भी खड़ा कर दिया है। एक ऐसी मार्केट जहां नंबर्स खरीदे जाते हैं, इमेजेस बनाई जाती है और ट्रस्ट को सेल किया जाता है। पहले सेलिब्रिटी बनना टैलेंट से जुड़ा होता था, अब कई बार सेलिब्रिटी की तरह दिखना सिर्फ पैसे और ट्रिक्स का खेल बन गया है। और यही वजह है कि फेक इन्फ्लुएंसर्स आज सिर्फ इंटरनेट का जोक नहीं है, ये ब्रांड मार्केटिंग और कंज्यूमर ट्रस्ट और ऑनलाइन कल्चर के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि फेक इन्फ्लुएंस बनता कैसे है। यह काम एक दिन में नहीं होता, इसके पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम हो सकता है। नंबर एक, फॉलोअर्स को खरीदना। सबसे कॉमन तरीका है कि फेक फॉलोअर्स को खरीदना। कई वेबसाइट, ग्रुप्स और सर्विस पैसे के बदले हजारों या लाखों फॉलोअर्स दे देते हैं, लेकिन ये फॉलोअर्स असली लोग नहीं होते हैं। कभी बॉट अकाउंट, कभी इनएक्टिव प्रोफाइल्स, कभी डुप्लीकेट अकाउंट्स। दिखने में तो प्रोफाइल बड़ी लगती है, लेकिन अंदर से होती है बिल्कुल हल्की। दूसरा है लाइक्स और कमेंट्स खरीदना। सिर्फ फॉलोअर्स काफी नहीं होते हैं, अगर लाइक्स कम हो तो उनका धोखा पकड़ा जा सकता है। इसलिए कुछ लोग लाइक्स और कमेंट्स भी खरीदते हैं ताकि उनका प्रोफाइल हैवी लगे, देखने में जेन्युइन लगे। और उन कमेंट्स से भी आप उनके वीडियोस को पहचान सकते हैं, उनके प्रोफाइल को आप पहचान सकते हैं। कई बार एक ही तरह के कमेंट्स जो है उनके प्रोफाइल पर बार बार देखना, तो यह जो है एक फेक प्रोफाइल की सबसे बड़ी निशानी होती है। तीसरा है एंगेजमेंट पॉट्स। यह एक और चालाकी भरा ट्रिक है। कई क्रिएटर्स म्यूचुअली एक दूसरे की पोस्ट पर ही लाइक, कमेंट्स और शेयर करते हैं ताकि एल्गोरिदम को ऐसा लगे कि कंटेंट बहुत एंगेजिंग है। असल में यह ऑर्गेनिक ऑडियंस नहीं होती है, यह क्लोज्ड लूप होता है जहां क्रिएटर्स एक दूसरे को आर्टिफिशियली पुश करते हैं। नंबर 4 होता है सडन ग्रोथ स्पाइक। अगर किसी क्रिएटर के फॉलोअर्स एकदम से बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन कंटेंट क्वालिटी या पब्लिक विजिबिलिटी में कोई बड़ा चेंज ना हो, तो शक बढ़ता है। रियल ग्रोथ धीरे धीरे बनती है, फेक ग्रोथ अक्सर अचानक और असंतुलित सी होती है, इनबैलेंस होती है। फिफ्थ में है बोट कमेंट्स और फेक एक्टिविटी। कई बार कमेंट्स में पैटर्न दिखता है, सेम स्टाइल, सेम टाइमिंग, सेम टाइप्स के इनकरेजमेंट। इससे प्रोफाइल एक्टिव तो लगती है, लेकिन इंटरेक्शन रियल नहीं होता है। यही रीजन है कि फेक इन्फ्लुएंस सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, बल्कि परसेप्शन इंजीनियरिंग का खेल है। अब एक बड़ा सवाल, अगर ये सब इतना फेक है तो ब्रांड्स और कंपनीज इसमें फंसते क्यों हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर नंबर्स देखने में आसान होते हैं, रियलिटी समझना मुश्किल हो जाता है। ब्रांड मैनेजर को एक प्रोफाइल दिखती है, 8 लाख फॉलोअर्स, पर हर पोस्ट पर 20-30 हजार लाइक्स, कमेंट्स की लंबी लिस्ट, पॉलिश्ड ड्रिल और परफेक्ट प्रेजेंटेशन। ऊपर से देखकर लगता है कि क्रिएटर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ऑडियंस फेक है तो प्रॉब्लम तो ह्यूज हो जाती है। ब्रांड को क्या लगता है? ब्रांड को लगता है कि रीच मिलेगी, सेल्स बढ़ेगी, इमेज स्ट्रांग होगी, कैंपेन सक्सेसफुल होगा। असल में होता क्या है, एड स्पेंड जो भी करते हैं वो वेस्ट हो जाता है, प्रोडक्ट रियल लोगों तक पहुंचता नहीं है, सेल्स कन्वर्जन वीक रहती है, ब्रांड क्रेडिबिलिटी को नुकसान होता है। यह एक तरह का डिजिटल धोखा है। कभी कभी ब्रांड्स सिर्फ फेस वैल्यू पर डिसीजन लेते हैं। वे इंगेजमेंट रेट, ऑडियंस क्वालिटी, फॉलोअर्स, ज्योग्राफी, कमेंट्स और ऑथेंटिसिटी और कंटेंट कंसिस्टेंसी को चेक भी नहीं करते हैं, और यही मिस्टेक जो है उन्हें बहुत महंगी पड़ती है।
इस प्रॉब्लम की एक और लेयर है कि कुछ फेक इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ मनी के लिए नहीं बल्कि क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए फेक पॉपुलैरिटी यूज करते हैं। एक बार जब ऑडियंस उन्हें बड़ा मानने लगती है तो उनका हर ओपिनियन पावरफुल लगने लगता है और यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होती है। लेकिन सच्चाई इससे भी कहीं बड़ी है। यह सीधे ऑडियंस को इंटरेक्ट करती है, ऑडियंस को प्रभावित करती है। नंबर 1, जैसे कि रॉन्ग प्रोडक्ट का प्रमोशन। अगर कोई फेक इन्फ्लुएंसर किसी खराब प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो लोग उस पर भरोसा करके खरीद लेते हैं। यानी खरीदारी सिर्फ रिकमेंडेशन पर नहीं बल्कि फैब्रिकेटेड ट्रस्ट पर होती है। नंबर 2, अनरियल लाइफस्टाइल प्रेशर। फेक इन्फ्लुएंसर अक्सर ऐसी लाइफस्टाइल दिखाते हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। महंगे क्लोथ्स, लग्जरी कैफेज, फ्लैशी ट्रिप्स, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ। इससे ऑडियंस, खासकर यंग व्यूअर्स, कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, सिर्फ वही पीछे हैं। नंबर 3, मिस इन्फॉर्मेशन। जब फेक पॉपुलैरिटी के साथ कोई व्यक्ति ओपिनियंस फैलाता है तो गलत बातें भी तेजी से क्रेडिबल लगने लगती है। सोशल मीडिया पर लोग हर पॉपुलर चीज को सच मानने लगते हैं और यही डेंजरस होता है। नंबर 4, ट्रस्ट इरोजन। सबसे बड़ा नुकसान तो ट्रस्ट का होता है। जब ऑडियंस बार बार फेक प्रमोशंस देखती है तो वे रियल क्रिएटर्स पर भी शक करने लगते हैं। यानी एक फेक इन्फ्लुएंसर की वजह से पूरी क्रिएटर इकोनॉमी पर ट्रस्ट कम हो सकता है। यह एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। पहले इल्यूजन बनता है, फिर इल्यूजन बिकता है और आखिर में ऑडियंस का भरोसा टूट जाता है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल कि एक नॉर्मल व्यूअर या ब्रांड फेक इन्फ्लुएंसर को कैसे पहचान सकता है। नंबर 1, एंगेजमेंट रेशियो को चेक करना। अगर फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है लेकिन लाइक्स और कमेंट्स बेहद कम है तो समस्या बढ़ सकती है। कि उदाहरण के लिए मान के चलिए 5 लाख फॉलोअर्स है लेकिन हर पोस्ट पर सिर्फ 300 लाइक्स है, तो यह पैटर्न जो है सस्पिशियस हो सकता है। नंबर 2, कमेंट्स को पढ़ना। अगर कमेंट्स बार बार सेम टाइप के दिखे, वो जेनरिक है या फिर कंटेंट से अनरिलेटेड है तो फेक एक्टिविटी की संभावना इससे भी बढ़ती है। रियल ऑडियंस जो है हमेशा जनरल नेचुरल लैंग्वेज का ही यूज करती है। नंबर 3, ग्रोथ पैटर्न को देखना कि अगर फॉलोअर्स काउंट अचानक जंप कर गया तो उसका कारण पूछना चाहिए। कभी कभी वायरल रील ग्रोथ देती है लेकिन हर बार रैंडम स्पाइक्स आ रहे हैं तो यह आर्टिफिशियल ग्रोथ को भी दर्शाता है। और फिर ऑडियंस क्वालिटी को देखना, क्या क्रिएटर की जो ऑडियंस है वो उसी टॉपिक में इंटरेस्ट रखती है। अगर एक फिटनेस क्रिएटर के फॉलोअर्स में अनरिलेटेड फॉरेन अकाउंट्स, इनएक्टिव प्रोफाइल या फिर बिजारे पैटर्न दिखे तो इससे भी जो है आपको सस्पेशन बढ़ता है। नंबर 5, कंटेंट कंसिस्टेंसी को देखना। फेक प्रोफाइल्स अक्सर कंटेंट से ज्यादा इमेज पर फोकस करती है। अगर क्रिएटर का कंटेंट वीक है लेकिन जो है उनके फॉलोअर्स के नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत स्ट्रांग है तो उसमें मिसमैच हो सकता है। नंबर 6, रिपीटेड प्रमोशंस को देखना। अगर हर दूसरी पोस्ट एड है, हर प्रोडक्ट बेस्ट एवर है और रिकमेंडेशन में कोई ऑनेस्टी नहीं है तो ऑडियंस को अलर्ट हो जाना चाहिए। असल इन्फ्लुएंस वो है जो ट्रस्ट से बने, सिर्फ नॉइज से नहीं, सिर्फ शोर करने से नहीं। फेक इन्फ्लुएंसर्स की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल फ्रॉड नहीं है, यह पूरे सोशल मीडिया इकोसिस्टम का सिम्टम है। आज इंटरनेट पर दिखना इंपॉर्टेंट हो गया है और जब दिखना ही सक्सेस बन जाए तब लोग शॉर्टकट खोजने लगते हैं। शॉर्टकट का मतलब सिर्फ मेहनत से बचना नहीं होता। कई बार शॉर्टकट एक पूरा फॉल्स आइडेंटिटी सिस्टम बन जाता है। यानी फेक फॉलोअर्स, फेक कॉन्फिडेंस, फेक एंगेजमेंट, फेक ऑथोरिटी और फिर यह सब मिल करके एक रियल बिजनेस बनाता है। यही जो इस दुनिया की सबसे स्कैरी बात होती है, क्योंकि जब झूठ प्रॉफिटेबल बन जाए तो सच को कंपीट करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, सोशल मीडिया ने दुनिया को जोड़ दिया लेकिन उसी ने डिसेप्शन को भी पहले से कहीं और आसान बना दिया। आज किसी भी प्रोफाइल को देखकर सिर्फ फॉलोअर्स काउंट से जज करना काफी नहीं होता है। असल सवाल यह है कि उस प्रोफाइल के पीछे रियल लोग हैं भी या नहीं, क्योंकि इन्फ्लुएंस अब सिर्फ पॉपुलैरिटी का नाम नहीं रहा, यह एक करेंसी बन चुका है। और जब करेंसी की नींव झूठ पर रख दी जाए तो नुकसान सिर्फ एक क्रिएटर का नहीं होता, नुकसान होता है ब्रांड्स का, ऑडियंस का, ऑनेस्ट क्रिएटर्स का और उस ट्रस्ट का जिस पर पूरा इंटरनेट टिका है। इसलिए अगली बार जब आप किसी बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखें तो सिर्फ नंबर्स मत देखिए कि क्या उसकी इन्फ्लुएंस रियल है या बस ब्यूटीफुली पैकेज्ड एक फेक ड्रामा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें कि आगे भी ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे।
मिलते हैं फिर अगले कुछ दमदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।